नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आज एक नया दिन है तो हम भी एक नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो एक कविता है जिसका शीर्षक है कैसे चलेगी। तो मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ इस कविता को पढ़ने से पहले। आप मुझे कुछ पेड़ों के नाम बताइए। आम, केले का भी पेड़ होता है आम, नीम का पेड़, अमरूद का पेड़, पीपल, बरगद आदि, यानी कि बहुत अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द तो देखे ही होंगे और अपने हाथों से लगाए भी होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। बच्चों, पेड़ों से हमें ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं। पेड़ हमें फल देते हैं, है ना, फूल देते हैं, छाया देते हैं, और हम बदले में उन्हें क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। हम उल्टा पत्थर मार के उनके फल तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पेड़ हमें फल, फूल, छाया, लकड़ी, और आपको पता है बहुत सारे फलों से तो दवाइयाँ भी बनती हैं। जैसे नीम का फल, उससे दवाई बनती है। तुलसी का पौधा भी इस्तेमाल किया जाता है दवाई बनाने में। ज़ुकाम वगैरह हो तो हम लोग तुलसी के पत्ते डालकर चाय बनाकर पीते हैं ना। तो आप लोग सब जानते हैं ना पेड़ पौधों के कितने फ़ायदे हैं। और पीपल की तो हम पूजा करते हैं क्योंकि वे हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो पेड़ों से देखा हमें क्या क्या मिलता है। हमारी प्राणदायिनी हवा, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। यदि धरती पर पेड़ पौधे ना होते तो क्या होता, बताइए। सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, धरती पर पेड़ ना होते तो हम लोग भी नहीं ना होते, क्योंकि हमें तो ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हम ज़िंदा नहीं रहते। और अगर किसी तरह से ज़िंदा रहते तो अगर पेड़ पौधे ना होते हमें खाने को भी कुछ नहीं मिलता, है ना। तो पेड़ पौधे नहीं होते तो धरती इतनी सुंदर भी ना लगती, है ना, हरी भरी प्यारी। तो बच्चों, धरती पर पेड़ होना बहुत ज़रूरी है ना। हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम उन्हें काटेंगे तो समझ लीजिए हम भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और वातावरण को और भी स्वच्छ बनाना चाहिए। तो चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम ये कविता गायन करते हैं। पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी हैं लहलहाते, जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसे। और सांस लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी, प्राणवायु नहीं मिली तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो बच्चों, ये कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। तो बच्चों, ये कविता बहुत ही सुंदर है और ये आपको और मुझे वृक्षों का महत्व समझा रही है। अब मैं आपको इसका भावार्थ बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छां अपनी,
मदद करने को बढ़ाते डालियों से बाह अपनी। तो कवि कह रहे हैं कि पेड़ खुद तो पूरा दिन धूप में खड़े रहते हैं, है ना, झुलसते रहते हैं, सहते रहते हैं गर्मी, लेकिन हमें अपनी छाँव देते हैं, सब लोगों को अपनी छाँव देते हैं, खुद धूप में खड़े रहते हैं। और वो किससे देते हैं छाँव? अपनी डालियों से। तो यहाँ पेड़ की डालियों को बाह कहा गया है, यानी कि बाजू। पेड़ की टहनियों को उसकी बाजू कहा गया है, जैसे हमारी बाजू होती है वैसे। तो कहते हैं वो डालियों रूपी बाजू बढ़ाकर हमारी मदद करते हैं। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, ये लगातार हमारी गंदी हवा, हमारा प्रदूषण, जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं, धुआं निकलता है, घरों से धुआं, चिमनियों से धुआं, फैक्ट्री का धुआं, ये सब अपने अंदर सोख लेते हैं और गंदी हवा हमारी अपने अंदर, उनके अंदर समा जाती है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। और बदले में हमें ये क्या देते हैं? हमारी अशुद्ध वायु लेके ये हमें हमारी प्राणवायु, हमारी जान, ऑक्सीजन, यानी कि विशुद्ध मतलब शुद्ध, साफ सुथरी हवा जो हमें जीने के लिए चाहिए, वे हमें प्रदान करते हैं, देते हैं। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते। क्या आपको पता है बेटा, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते हैं वर्षा उधर अधिक होती है। तो ये पेड़ जो हैं ये बारिश को बुलाते हैं, बादलों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और जब बारिश होती है पूरी धरती को सींचते यानी पानी देना, पानी देते हैं। जल बरसता खेत उपवन बन सभी हैं लहलहाते, यानी कि जब पानी बरसता है तो खेत और उपवन यानी कि बाग बगीचे, वन यानी जंगल, सभी हरे भरे हो जाते हैं और हरे भरे होके लहलहाने लगते हैं, हिलने लगते हैं। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छाँ कैसे। कहते हैं अगर हम इन्हीं पेड़ों को काटते रहेंगे तो हमें छाया कहाँ से मिलेगी। मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसे। और जो बाहें अब हमारी मदद करती हैं, हमें छाह देती हैं, यानी कि टहनियाँ, तो कौन आगे बढ़ाएगा बाजू, हमें छाया कौन देगा। तो हमें पेड़ों को काटना नहीं है बच्चों, उन्हें बचाना है। अब कुछ अंतिम पंक्तियाँ हैं, गौर से सुनिए। और लेने सांस को फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी। तो और फिर जो सांस लेते हैं हम, जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, हमें ज़िंदगी देती है, प्राण देती है, प्राण वायु ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी फिर हमें, अगर हम पेड़ काट देंगे। अगर प्राण वायु नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो बच्चों आपने देखा पेड़ हमारे लिए कितने आवश्यक है, ये हमें कितना कुछ देते हैं, हमें छाह देते हैं, बरसात देते हैं और प्राण वायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अगर हम इन्हें ही काट देंगे तो हमें ये सब कहाँ से मिलेगा। तो बच्चों अगर हम जीवित रहना चाहते हैं और इस हरी भरी धरती को खोना नहीं चाहते, अपने ग्रह को, जो धरती है उसे सुंदर रखना चाहते हैं, तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो आज आपने ये पाठ पढ़कर ये जानकारी प्राप्त की कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक है और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से, ये कविता समझ आ गई होगी। धन्यवाद।